हाँ, तो हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे आगे की बात सुनेंगे। बच्चों देखो, आज हमारा टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी का सेट ऑफ कि सर हम लोग जीएसटी के अंदर सेट ऑफ कैसे करते हैं, जीएसटी को एडजस्ट कैसे करते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटे कि जीएसटी को सेट ऑफ कैसे किया जाता है या जीएसटी को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो बच्चे धीरे धीरे साथ साथ सारी बातें नोट करेंगे और उनको सारी बातें समझ में आएंगी। बेटे आपको ये बात अच्छे से पता है कि जब भी कभी हम लोग कोई भी गुड्स परचेज करते हैं या हम लोग कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं, तो बेटे हम लोगों को जीएसटी पे करना पड़ता है। हम लोग बेटे जीएसटी पे करते हैं। ऐसे बेटे जब हम लोग कोई भी गुड्स को सेल करते हैं या कोई भी इनकम को रिसीव करते हैं, तो हमें जीएसटी को कलेक्ट करना पड़ता है। हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं। मैं दोबारा से बोलूं, जब हम लोग कोई भी गुड्स परचेज करते हैं या कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं बेटे, तो हम लोगों को जीएसटी पे करना होता है। जब भी हम कोई भी गुड्स सेल करते हैं, इनकम को रिसीव करते हैं बेटे, तो हम लोगों को जीएसटी कलेक्ट करना होता है। हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं। तो बेटे जब जीएसटी पे किया जाता है, तो हम वहां पर तीन टर्म्स का यूज करते थे: इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। ऐसे बेटे जब जीएसटी कलेक्ट किया जाता है, तो हम तीन टर्म्स का यूज करते हैं: आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। जी सर, आप ध्यान से देखेंगे, जब जीएसटी कलेक्ट किया जाता है तो हम लोग आउटपुट वर्ड का यूज करते हैं, और जब जीएसटी पे किया जाता है तो हम लोग इनपुट वर्ड का यूज करते हैं: इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। और जब जीएसटी कलेक्ट किया जाता है बेटे, तो हम लोग वर्ड का यूज करते हैं: आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। जी सर, हमारे पास एंट्री क्या आती है बेटे? एंट्री आती है परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट या कैश अकाउंट। अगर आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज किए होते हैं तो क्रेडिटर्स वर्ड आता है। अगर आपने क्रेडिट गुड्स परचेज की तो बेटे वर्ड आएगा क्रेडिटर। और अगर आपने कैश में गुड्स परचेज किए हैं बेटे, तो वर्ड आएगा कैश। हाँ सर, तब हम कैश को क्रेडिट करेंगे। और अगर क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं तो वर्ड आएगा क्रेडिटर। बिल्कुल सही सर, हमने ये बात आपसे अच्छे से सीखी थी। शाबाश बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट बेटे हमारे पास, जब हम गुड्स को सेल करेंगे बेटे, जब गुड्स को सेल किया जाता है तो हमारे पास क्या एंट्री आती थी सर? हम अगर क्रेडिट पे गुड्स सेल करेंगे तो डेटर आता था डेबिट में, अगर हम कैश में सेल करेंगे तो कैश डेबिट में आएगा। तो यानी डेटर्स अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और सेल्स के साथ हमें बेटे क्या चिपका देना होता था सर? आउटपुट चिपका देना है अगर क्वेश्चन में दिया है। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट या आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है बेटे, जो इनपुट होता है वो हम लोग पे करते हैं, ये पे किया जाता है। और जो आउटपुट है बेटे वो कलेक्ट किया जाता है। इनपुट को पे किया जाता है और आउटपुट को कलेक्ट किया जाता है। जी सर, अब बेटे हमें आपको ये सिखाना है कि हम पे किए गए इनपुट और कलेक्ट किए गए आउटपुट को कैसे सेट ऑफ किया जाता है। पे किए गए इनपुट और कलेक्ट किए गए आउटपुट को कैसे सेट ऑफ किया जाता है। और नेट अमाउंट जो आता है बेटे वो हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गुड्स परचेज करके आया, मैंने बेटे 100 रुपीज का इनपुट दिया, मैंने गुड्स सेल करे, मैंने 80 रुपीज का आउटपुट कलेक्ट कर लिया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपने आगे अपने सप्लायर को, क्रेडिटर को 100 रुपीज दिए थे। हमने कहा आपने 80 रुपीज कलेक्ट कर लिए, अब आपका 20 रुपीज का इनपुट है। वो जो 20 रुपीज अभी आपके पास एक्स्ट्रा है बेटे, आप उसको बचा के रखे, हम उसको नेक्स्ट टाइम पे आपको सेट ऑफ करवाएंगे। यानी सर अभी उन्होंने क्या करा बेटे, 100 में से 80 को माइनस करवा दिया और बाकी का इनपुट आपकी बुक्स में आ गया। यानी सर ये जो माइनस करवाया, इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है सेट ऑफ। इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है सेट ऑफ। ठीक है सर, अभी कैसे किया जाता है बेटे, हम उसकी चर्चा अभी करते हैं। आप ऐसे माने, टोटल इनपुट सीजीएसटी मैंने 500 मान ली, टोटल इनपुट एसजीएसटी 700 मान लिया,
टोटल इनपुट आईजीएसटी मैंने 1000 माना, टोटल आउटपुट सीजीएसटी 800 एज्यूम किया, टोटल आउटपुट एसजीएसटी 900 एज्यूम किया, टोटल आउटपुट आईजीएसटी मैंने 800 एज्यूम किया। बेटे इसकी जो नेचर है, इसकी जो नेचर है, ये मेरे लिए लायबिलिटी है, और बेटा इसकी जो नेचर है ये मेरे लिए एसेट है। इनपुट की नेचर हमारे लिए एसेट होती है और आउटपुट की नेचर हमारे लिए लायबिलिटी होती है। ठीक है सर। बेटे ये बैलेंस शीट है, ये हमारे पास बैलेंस शीट है। जी सर, ये हमारे पास बैलेंस शीट है। मैं बेटे इस बैलेंस शीट के अंदर इस पूरे एग्जाम्पल को एक बार दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है सर। देखो इनपुट की नेचर एसेट है, मैं बेटे एसेट की तरफ लिखता हूँ। इनपुट सीजीएसटी 500, इनपुट एसजीएसटी 700, इनपुट आईजीएसटी 1000। ठीक है सर। ऐसे बेटे आउटपुट को लायबिलिटी में लिखें। आउटपुट सीजीएसटी 800, आउटपुट एसजीएसटी 900, आउटपुट एसजीएसटी 8। ठीक है। अब देखो बेटे, अभी तक जैसे मैंने डेटा को लिखा ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम ऐसे भी लिखेंगे बेटे एसेट्स और लायबिलिटीज में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन उन्होंने हमें जो एक लॉ दिया है सेट ऑफ का वो मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि आप अपने इनपुट और आउटपुट को आपस में सेट ऑफ करके गवर्नमेंट को नेट अमाउंट पे कर सकते हैं। जैसे मैंने जो आगे इनपुट दिया है बेटे वो 500, ये मैंने इनपुट दिया है, ये पे किया है बेटे। ठीक है। और ये वाला आउटपुट मैंने सीजीएसटी का कलेक्ट किया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपने 800 कलेक्ट किया है, ऑलरेडी आप 500 दे चुके हैं, तो आप एक काम करें, आप इसको आपस में सेट ऑफ करके नेट अमाउंट हमें पे कर दें। तो बेटे हमने क्या करा, यहां से इनपुट को हटाया, यहां से इनपुट को हटाया और हमने बेटे यहां से माइनस कर दिया इनपुट सीजीएसटी 5, और हमने गवर्नमेंट को कहा अब हमारी लायबिलिटी जो आपको पे करने के लिए है वो 300। गवर्नमेंट ने कहा हाँ, मैंने कलेक्ट किया था 800, पे ऑलरेडी किया था 500, तो मैंने गवर्नमेंट को कहा कि मैं आपको 800 रुपए क्यों दूंगा, मैं ऑलरेडी 500 रुपए तो पे कर चुका हूं अपने सप्लायर को। तो गवर्नमेंट ने कहा उसका क्रेडिट हम आपको देंगे, आपने 800 हमें देने हैं, ऑलरेडी 500 आप आगे दे चुके हो, तो आप हमें नेट अमाउंट 300 और पे कर दो। हमने कहा ठीक है साहब।
ऐसी बेटे आउटपुट एसजीएसटी की बात करो, आउटपुट एसजीएसटी 900 आपने कलेक्ट किया है और आप ऑलरेडी पे कर चुके हो 700, तो गवर्नमेंट कहती है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं, आप यहां से इनपुट को हटा दें, आप यहां पे माइनस करें, इनपुट एसजीएसटी 700 और आप गवर्नमेंट को 200 नेट अमाउंट पे कर दें। ठीक है सर। सर ऐसे ही हम आईजीएसटी में देखते हैं, आउटपुट आईजीएसटी 800 है, इनपुट आईजीएसटी 1000 है। अरे सर यहां तो कुछ और ही रूपरेखा दिखाई दे रही है। रुको बेटा रुको, संभल के चलना। ये आपने कलेक्ट किया और ये आपने पे किया। सर यहां पर तो कलेक्शन कम है और पेमेंट ज्यादा है, तो इसका मतलब अब हमारे को आउटपुट को यहां लेके जाना है, माइनस आउटपुट आईजीएसटी 800। सर हमारे पास 200 का इनपुट बच गया, हमारे पास 800 का इनपुट बच गया। हाँ बेटे आपके पास इनपुट आईजीएसटी का बच गया, ये बोले आप पूरी बात कि आपके पास इनपुट आईजीएसटी वाला बच गया। अब ये इनपुट आईजीएसटी वाला बचा है, आपके पास गवर्नमेंट आई, लाइए लाइए हमारे पैसे दीजिए, आउटपुट सीजीएसटी में से इनपुट को माइनस करके 300 ये देने हैं, 200 ये देने हैं। हमने कहा गवर्नमेंट रुको रुको रुको, हमारी बात सुनो, हमने 300 देने हैं, 200 देने हैं, बात समझ में आ रही है, लेकिन अभी तो हमारे पास एक इनपुट ऑलरेडी बचा हुआ है 200 रुपीज का, हम क्या करें इसका? तो गवर्नमेंट कहती है क्या करना है, जल्दी से आओ, ये जो इनपुट आईजीएसटी है आप इसको सेट ऑफ कर लो। सबसे पहले सेट ऑफ कहां से होगा? सीजीएसटी से होगा। ओके सर, सर हमने ये भी यहां से सेट ऑफ कर लिया, तो बेटे अब ये 300 की जगह कितना रह जाएगा? अब ये रह जाएगा 100। ओके सर। सर अगर हम एक यहां पर ऐसी एग्जांपल ले और हम कहें कि यहां पर इनपुट आईजीएसटी 500 है, मेरे पास इनपुट आईजीएसटी 500 बचा हुआ है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? बेटे गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट कहेगी पहले इस इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ कर लो सीजीएसटी से, तो यहाँ 300 था तो माइनस 300 करके यहाँ 0 कर लेना, और यहाँ 200 था इसको हटा के यहाँ पर बाकी का 200 भी सेट ऑफ कर लेना, ये भी 0 हो जाएगा। ओके सर अब समझ में आया, पहले इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करो, फिर इनपुट एसजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को सेट ऑफ करो, फिर आउटपुट आईजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करो। अगर आपके पास इनपुट आईजीएसटी बच जाता है, अगर आपके पास इनपुट आईजीएसटी बच जाता है तो हमें पहले उसको सेट ऑफ करना है सीजीएसटी से, फिर हमें उसको सेट ऑफ करना है एसजीएसटी से। ओके सर, आगे देखो बेटे, हमने कुछ कंक्लूजन भी लिखा है। अगर आपका आउटपुट ज्यादा है इनपुट से तो लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, अगर आपका आउटपुट कम है इनपुट से तो आप उसको एसेट साइड में शो करें। ठीक है सर, आ रही बात सर में? हाँ सर हमें बात समझ में आ रही। अगर आपका आउटपुट ज्यादा है इनपुट से तो लायबिलिटी साइड शो करें, आउटपुट कम है इनपुट से तो एसेट साइड शो करें। ठीक है सर, पहले इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करें, फिर एसजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी आउटपुट को सेट ऑफ करें, फिर आईजीएसटी इनपुट और आईजीएसटी आउटपुट को सेट ऑफ करें। अगर फिर भी कोई इनपुट बच जाए आईजीएसटी में तो पहले आप सीजीएसटी में सेट ऑफ करें और उसके बाद एसजीएसटी में सेट ऑफ करें। ओके सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई। बेटे ये एग्जांपल था हमारे पास, इनपुट सीजीएसटी दिया है, इनपुट आउटपुट जीएसटी का दिया हुआ, आईजीएसटी एसजीएसटी एसजीएसटी, ये आपको अलग अलग वैल्यूज दी। मैंने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट बना के यहाँ पे आउटपुट लिखा, यहाँ इनपुट लिखा। अब आप ध्यान से देखो, मेरा इनपुट हमेशा ज्यादा आ रहा है,
मेरा तीनों केस के अंदर इनपुट ज्यादा आ रहा है। मैंने क्या बताया था आपको, इनपुट ज्यादा होगा आउटपुट से तो एसेट साइड में आएगा। देखो बेटे, मैं यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी को यहाँ ले आया, माइनस किया, मेरे पास 50,000 का इनपुट बचा है। इनपुट एसजीएसटी में से आउटपुट एसजीएसटी माइनस करा, 50,000 का आउटपुट ये बचा हुआ है मेरे पास अभी इनपुट। इनपुट आईजीएसटी में से आउटपुट माइनस किया, 1,00,000 का इनपुट ये बचा हुआ। इसको कहते हैं बेटे सेट ऑफ। इसको कहते हैं जीएसटी को सेट ऑफ करना, या बेटा इसको कहते हैं जीएसटी को एडजस्ट करना। ओके सर, अगर यहां तक किसी को नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज मेरे को मैसेज टाइप करें, मैं आपका वेट कर रहा हूं सब लोगों का। और अगर समझ में आ गया तो आप ओके सर लिखें, जिससे कि हम लोग आगे चलें। आप थम्स अप का साइन बनाए बेटे, तभी हम लोग आगे चल पाएंगे। जल्दी से आप मेरे को अंगूठा दिखा दें बेटे। सम्यक जैन का ओके सर आ गया है। और अदर स्टूडेंट्स बेटे, अगर आपको समझ में आ गया है। बेटे सेकंड जीएसटी के अंदर इनपुट नहीं आएगा गाथा, मैंने 700 रुपीज पे कर रखा है। इनपुट का मतलब होता है पे करना, और मैंने 900 रुपीज कलेक्ट कर रखे, तो मेरी कलेक्शन ऑफ जीएसटी ज्यादा है। मैंने उसमें से 700 को यहाँ सेट ऑफ कर लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा कलेक्ट किया था वो गवर्नमेंट को पे करना है, इसलिए लाइबिलिटी में आएगा 200 रुपीज। खुशी, राहिल, यश, आप लोग भी बताएं। खुशी, राहिल, यश, आप भी क्लास में हैं बेटे। राहिल, राहिल आप बताएं मेरे को। चले बेटे, फिर आगे चलते हैं। हेलो, बेटे आप लोग अच्छे से देखें इसको एक बार। बेटे यहां तक समझ में आया, मैं आगे चल सकता हूं क्या? ठीक है बेटे। ये वाली चर्चा हम लोगों ने कर ली बेटे। मैंने आपको फिर यहाँ पर इसका कंक्लूजन भी निकालवा दिया। मैंने बच्चों को यहाँ कंक्लूजन भी बता दिया कि अगर आउटपुट आपके लिए ज्यादा है इनपुट से तो आप लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे,
आउटपुट कम है इनपुट से, तो आप एसेट साइड में शो करेंगे। पहले आप सीजीएसटी आउटपुट और सीजीएसटी इनपुट को सेट ऑफ करेंगे, एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी इनपुट को सेट ऑफ करेंगे, आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी इनपुट को सेट ऑफ करेंगे। अगर फिर भी कुछ इनपुट आपका आईजीएसटी में बच जाता है, अगर आपका इनपुट आईजीएसटी में बच जाता है, तो आप पहले उसको सीजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे, फिर आप उसको एसजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे। ठीक है। वहां पे मिस्टर पवन के अकाउंट दिए हैं। पवन हैज फॉलोइंग बैलेंसेस in his GST account. IGST आपको दिया है, CGST दिया है, SGST आपको दिया है। इनपुट जीएसटी आपको दिया गया है 6 लाख, 2 लाख, 2 लाख। आउटपुट जीएसटी आपको दिया गया है 5 लाख, 1,50,000, 1,50,000। नीचे लिखा हुआ बेटे क्वेश्चन में, सेट ऑफ जीएसटी एज प्रिस्क्राइब्ड। आप जीएसटी को सेट ऑफ करें जैसा बेटे प्रिस्क्राइब किया गया। ठीक है। आप बच्चे यहां पर बैलेंस शीट बनाएं। लाइबिलिटीज, एसेट्स, आउटपुट, सीजीएसटी 1,50,000, आउटपुट एसजीएसटी 1,50,000, आउटपुट आईजीएसटी पास। इनपुट सीजीएसटी 6 लाख, इनपुट नहीं सॉरी, इनपुट सीजीएसटी 2 लाख, इनपुट एसजीएसटी 2 लाख, इनपुट आईजीएसटी 6 लाख। तो बेटे सिंपल सी बात, आप आउटपुट इनपुट को कंपेयर करो एक बार। सर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर जो इनपुट है बेटे, यहाँ जो इनपुट है सीजीएसटी का,
आप ध्यान से देख लें, आपकी कलेक्शन जो आउटपुट की है तीनों केसेस के अंदर कम है बेटे, तीनों केसेस में कम है, और यहाँ इनपुट आपका तीनों केसेस में ज्यादा है, तो मैंने एसेट साइड तीनों चीज लिखी। ठीक है सर। आउटपुट सीजीएसटी 1,50,000, आउटपुट एसजीएसटी 1,50,000, आउटपुट आईजीएसटी 5 लाख। इनपुट तीनों का ज्यादा है बेटे, इनपुट सीजीएसटी 2 लाख, इनपुट एसजीएसटी 2 लाख, इनपुट आईजीएसटी 6 लाख। यानी सर आपने पेमेंट ज्यादा कर रखी है जीएसटी की, कलेक्शन अभी कम है आपके पास। जब आपने सेट ऑफ किया तो आपके पास तीनों ही रिसीवेबल में आ रहे हैं, तीनों ही एसेट साइड वैल्यू आ 50,000, 50,000, 1 लाख। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आउटपुट सीजीएसटी 1,50,000, इनपुट सीजीएसटी 2 लाख, आउटपुट एसजीएसटी 1,50,000, इनपुट एसजीएसटी 2 लाख, आउटपुट आईजीएसटी 4 लाख, इनपुट आईजीएसटी 2.5 लाख। आउटपुट मेरे पास कम है, इनपुट ज्यादा है, तो बेटे आप यहां माइनस करें, माइनस आउटपुट सीजीएसटी 1,50,000, 50,000 यहां बच गया, यहां से इसको हटा दिए, माइनस आउटपुट एसजीएसटी 1,50,000, इसको हटा दिए। एसेट में रिसीवेबल बना हुआ भी हमारे को लेना है, पेमेंट हमने कम करी हुई, पेमेंट हमारी ज्यादा है, कलेक्शन हमारे पास जीएसटी का कम। हमने कलेक्ट किया 1,50,000, 1,50,000, यहाँ पेमेंट 2-2 लाख की है बेटे, तो मेरे पास बचा हुआ है, एसेट बनी हुई है मेरे लिए। यहाँ रिवर्स हो गया बेटे, यहाँ मैंने पेमेंट करी है 2.5 लाख की, कलेक्शन कर रखा है 4 लाख का, माइनस इनपुट आईजीएसटी 2,50,000। तो सर यहाँ पे बैलेंस बच गया 1.5 लाख, लाइबिलिटी का बैलेंस है बेटे, आपको गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है वो 1.5 लाख। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, को हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको समझाया हुआ है। सीजीएसटी को यहाँ सेट ऑफ कर लो, सीजीएसटी मेरा 50,000 रुपए का अभी इनपुट बचा है, उसको यहाँ सेट ऑफ करो, माइनस इनपुट सीजीएसटी 50,000। अब मेरे पास बैलेंस रह गया 1 लाख। फिर इस 50,000 को यहाँ सेट ऑफ करना है, माइनस इनपुट एसजीएसटी 50,000। अब मेरे पास लाइबिलिटी के अंदर बैलेंस रह गया 50,000। यानी सर आउटपुट आईजीएसटी का जो बैलेंस रह गया आफ्टर सेट ऑफ, आफ्टर सेट ऑफ वो रह गया 50,000। हाँ बेटे वो रह गया 50,000। आप दोबारा से समझो, यहाँ मेरे पास आउटपुट ज्यादा था, मैंने कलेक्शन ज्यादा कर रखी थी, मैंने पेमेंट कम कर रखी थी 2.5 लाख रुपए की। तो बेटे ये यहाँ से माइनस हुआ, मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है, ये मेरी लाइबिलिटी का बैलेंस है कि मेरे को पे करना है बेटे गवर्नमेंट को ना, मुझे गवर्नमेंट को 1.5 लाख पे करना था। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे पास अभी इनपुट बचा है सीजीएसटी का, गवर्नमेंट कहती है सेट ऑफ करो, फिर 1 लाख का बैलेंस बच गया, मैंने कहा मेरे पास अभी एसजीएसटी का भी सेट ऑफ बचा है 50,000 का, वहां मेरे पास इनपुट एक्स्ट्रा था, तो गवर्नमेंट कहती है फाइनली अब हमारे को 50,000 रुपए पे करो। आपके सारे इनपुट को हमने सेट ऑफ कर दिया, अब आप फाइनली हम लोगों को 50,000 रुपया पे कर। हमने कहा ठीक है, हम आपको 50,000 रुपए पे कर देंगे, हमारी वो लाइबिलिटी। ठीक है।
आप बच्चों ने हमेशा याद रखना है, एक्सपेंसेस को पे करते वक्त और परचेजेस को करते वक्त इनपुट आता है, और सेल्स करते वक्त और इनकम को रिसीव करते वक्त आउटपुट आता है। इससे ज्यादा 11वीं कक्षा के अंदर नहीं है बेटे सेट ऑफ, और इससे ज्यादा 11वीं कक्षा के अंदर और बातें नहीं। आप लोगों को मैं जो जो एग्जाम्पल बोलूंगा, आप वो वाले सारे, मैं आपको एक्सपेंसेस की भी एंट्रीज बता देता हूं, अगर एक्सपेंसेस पे करना पड़े कभी तो वो किस तरीके से लिखा हुआ आता है। मैं एक्सपेंसेस को लेकर भी आपको एक दो एंट्रीज बता देता हूं। जैसे मान लो बेटे क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेज्ड स्टेशनरी, फॉर ₹1000 अगेंस्ट कैश, पेइंग CGST and SGST, CGST and SGST at the rate 9% ईच। आपने स्टेशनरी परचेज करी है 1000 रुपए की, और जिसपे आपने CGST और SGST बेटे दोनों पे करें, तो बेटे स्टेशनरी परचेज करना आपके लिए एक्सपेंस है। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सारे एक्सपेंस आपके लिए डेबिट होते हैं बेटे, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो आप क्या करेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 1000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 810, नहीं सॉरी 1000 का 9%, 990, 1000 into 9%, input SGST account debit, $90 to cash account 1180, being the stationery purchased. Next example देखो बेटे, commission paid ₹9,000 along with CGST and SGST at the rate 9% each. कमीशन पेड भी आपके लिए एक्सपेंस है, तो कमीशन पेड अकाउंट डेबिट, कमीशन पेड अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 9,000, 9,000 का 9%, 810, 9,000 का 9%, 810,
और टोटल बाहर आ जाएगा बेटे 10620 मैंने आपको यहाँ पर बेटे कमीशन वाली एंट्रीज भी करके दिखा दी, मैंने एक्सपेंसेस वाली एंट्रीज भी आपके साथ डिस्कस कर ली। अब हम लोग बेटे इसके आगे की चर्चा कल करेंगे बेटे। कल वाली क्लास का टाइमिंग्स मैं आप लोगों को मैसेज करूंगा, और कल हम लोगों का टारगेट है बेटे अदर बुक्स। कल हम लोग अदर बुक्स कंप्लीट करेंगे और मॉर्निंग में ही क्लास होगी बेटे। मैं आपको अभी रात तक मैसेज करूंगा, आप लोग सब लोग रेडी रहेंगे। कल मॉर्निंग के अंदर हम लोग क्लास करेंगे बेटे अदर बुक्स, सब्सिडरी बुक्स की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।